ट्रांसफ़र पोस्टिंग में स्कूल अलॉटमेंट का जो काम है वो शुरू हो गया है। कितने लोगों का अलॉटमेंट हुआ है स्कूल का आज शाम तक ज़िला वाइज ये हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जो लोग ये कह रहे हैं कि किनका ट्रांसफ़र होगा किनका नहीं होगा, 60,000 के अंदर कौन है, इस पे भी बहुत सारे लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है, कुछ लोग हमारे द्वारा दिए गए खबर पे प्रश्न उठा रहे हैं, इस पे भी चर्चा होगा। साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए केस करने की बात कर रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं केस, इससे किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है, इस पे भी चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात जो है वो समझ में आएगा। देखिए ये जो लिस्ट आपके सामने है, ये आज दिन भर में जिला वाइज कितने हर ज़िला में कितने शिक्षकों का जो स्कूल अलॉटमेंट है वो हुआ है, इसका लिस्ट जो है जारी किया गया है। अगर देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली दिया गया है ज़िला का नाम, उसके सामने कितने ऐसे शिक्षक हैं जिसका उस पर्टिकुलर ज़िला में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि स्कूल अलॉटमेंट करना है। साथ ही साथ आज कितने लोगों का हुआ है, अररिया का देखें तो 4 हुआ है, अरवल का हुआ है 0। बाकी मैं आपके लिए एक बार स्लोली स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके जो भी आपका ज़िला है आप अपने ज़िला का देख सकते हैं। देखिए ये जो लोग ये कह रहे हैं कि पटना ज़िला में नहीं हो रहा है, तो देख सकते हैं कि आज ही पटना ज़िला में 23 लोगों का जो है स्कूल अलॉटमेंट हुआ है। और जो मैं कह रहा हूँ कि 60,000 में वही लोग हैं जिनका अंडर प्रोसेस अभी दिखा रहा है और इन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा। ये खबर अपने आप में कड़वा है, बहुत लोगों के लिए हजम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा भी ट्रांसफ़र हो जाए। इस बात को ज़रा समझिए आप लोग, अगर मेरे कहने से ट्रांसफ़र होता है तो मैं तो कह दूंगा कि सबका ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन वो खबर गलत होगा, वो खबर झूठी होगी। जो लोग ये कह रहे थे कि 60,000 में सिर्फ पटना वाले हैं, तो देख लीजिए ये खबर आज ही गलत साबित हो गया कि पटना वाले नहीं हैं 60,000 में, क्योंकि पटना वालों का तो ट्रांसफ़र हो रहा है। और पटना में कितने लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मात्र 6,543, जिसमें से कि 23 शिक्षकों का जो आज है अलॉटमेंट हो गया है। बाकी का समय के साथ हो जाएगा, बाकी का भी आप यहाँ पे नाम, बाकी का भी जो नंबर है आज कितने लोगों का अलॉटमेंट हुआ है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ। इसके अलावे देखिए ये चर्चा कल परसों से ज़ोरों से गर्म है, ज़ोरों पे है कि इस पर केस करने की बात कही जा रही। कहा जा रहा है कि जो उनका मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ है। कुछ जो यूट्यूबर हैं, कुछ लोग जो स्वघोषित पत्रकार हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 का हनन है, समानता के अधिकार का हनन है। तो उनको समानता का जो अधिकार है उसको सही से पढ़ना चाहिए, सही से समझना चाहिए। और उसी समानता के अधिकार में ये भी कहा गया है कि जब जब विशेष परिस्थिति आती है तो फिर जो लोग एक तरह से कह लीजिए डिप्राइव्ड है, उन्हें समानता देने के लिए इसमें कहीं ना कहीं संशोधन होता है, और ये कहीं से भी गलत नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं का ट्रांसफ़र हो रहा है पुरुषों का नहीं हो रहा, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और देखिए इस बात को आप लोग समझिए, आप जो लोग इस चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसी भी तरह के केस का शुरू से विरोधी रहा हूँ। कारण साफ है, जो लोग केस करते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो 2-4 लोग होते हैं जो पैसा उगाही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी का फ़ायदा होता है। डे फर्स्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, नहीं तो मैं एक बार रिमाइंड करूँ, जब से स्टेट का आंदोलन शुरू हुआ, नॉन मेरिट के नाम पे लोगों ने चंदा उगाही किया, मेरिट के नाम पे लोगों ने चंदा उगाही किया, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 25 लाख तक उगाही किया, और सबका रिजल्ट क्या रहा है, सिफर रहा है। जब बीपीएससी नहीं हुआ था उस समय बहुत सारे लोग मुझसे बेट लगाने को तैयार थे, कहते थे शर्त लगा लीजिए जो बहाली होगा वो कोर्ट केस से ही होगा। तो उन लोगों को आज खुद ग्लानि महसूस हो रही होगी कि उनका जो वो लोग जो सोच रहे थे उसका कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक दोहन किया, चंदा उगाही किया और पैसा कमा करके सब लोग साइड हो गए। बाकी जिन लोगों का पैसा गया वो आज अफसोस कर रहे हैं। कुछ लोग टियर 1 से बहाल हुए, कुछ 2 से हुए, कुछ 3 से हुए, हो सकता है कुछ ऐसे भी रह गए हों जिनका अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन चंदा उगाही जिन लोगों ने किया वो लोग पैसा लेकर के सब एक तरह से कहे तो साइड हो गए हैं, फ़ायदा किसी का नहीं हुआ। तो कभी भी इसमें भी अगर कोई कोर्ट केस करने की बात कह रहा है तो आप लोग ऐसे लोगों का समर्थन ना करें, साइड रहें, और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है उसे होने दीजिए। रही बात बचे लोगों का कब होगा, तो होगा देर सवेर सबका होगा, हाँ समय लगेगा, क्योंकि इसमें अगर समय लगा है तो सेकेंड फेज भी अगर होगा तो उसमें भी टाइम ज़रूर लगेगा, इतना आसानी से नहीं होगा। और देखिए अगर आप केस करने जा रहे हैं, अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं कि हमें ट्रांसफ़र सरकार दे, तो ट्रांसफ़र देना ना देना सरकार के ऊपर है। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप ट्रांसफ़र मांगें। सरकार को जब जिस हिसाब से
आपकी आवश्यकता होगी तब आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। और ऐसे भी आप शिक्षक हैं तो आप देख सकते हैं कि जब जब लोगों का सरकार को आवश्यकता होती है तो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी जाती है। तो हाँ भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं कि हम शिक्षक हैं तो हम सिर्फ यही काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। जब जहाँ विभाग को आपकी आवश्यकता होगी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये जो आपका छुट्टी हो जाता है या फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, एक तरह से कहिए तो जो पारितोषिक है जो गवर्नमेंट आपको देती है, तो इसको लेकर एक केस अगर कोई लोग करते हैं तो सिर्फ आपका आर्थिक दोहन होगा, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि प्रक्रिया फंसे और डिले हो जाए। खैर, आप लोग को जो सोचना है सोचिए, मुझे जो सही लग रहा था मैंने आपको बता दिया। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।